ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। तो हम एक और वीडियो के साथ आ गए हैं जो हमने लास्ट कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो किया था, लेक्चर नंबर 10 आई थिंक। ठीक है, उसी को आगे लेके चलते हुए एक और क्वेश्चन हमने लिया है, राइट। और सिमिलर है, इससे और अच्छी प्रैक्टिस होगी। सिमिलर मतलब थोड़ा अलग भी है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं जो पिछले क्वेश्चंस में नहीं थी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट को समझते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे बुक का। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ स्टर्लिंग लिमिटेड, बैलेंस शीट ऑफ स्टर्लिंग लिमिटेड एज ऑन 31/12। ये बैलेंस शीट जो है 31/12/2011 का है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट आप याद रखो। लायबिलिटीज है में शेयर कैपिटल है, इशूड एंड पेड अप, ये एक शेयर कैपिटल है और एक दूसरा शेयर कैपिटल है। ठीक है, तो इशूड एंड पेड अप 10,000, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। सीधे प्रेफरेंस शेयर्स भी लिखा जा सकता था, उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा है कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है वो रिडीमेबल है। रिडीमेबल का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आपको आई थिंक पता होगा पहले से। जो कि 8% वाला है, यानी 8% डिविडेंड वाला है, वो इशू हुआ है और पेडअप भी है, यानी 10,000 शेयर से प्रेफरेंस शेयर जो ₹100 के हैं, तो टोटल 10 लाख कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर में। सेकेंड है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैं ₹10 वाले, टोटल फुल्ली पेडअप है, 10 लाख रुपए ये हो गए। कैपिटल रिजर्व है हमारे पास, कैपिटल रिजर्व 5 लाख, जनरल रिजर्व है 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 9,50,000 और क्रेडिटर्स है 3,50,000। ठीक है, यहाँ असेट साइड में सन्ड्री असेट्स है 3,40,000, सॉरी 34 लाख है, 34 लाख है, यानी 34 लाख। कैश है हमारे पास 6 लाख, टोटल टैली अमाउंट है 40 लाख। ठीक ना, कैश हमारे पास 6 लाख है। इट वॉज डिसाइडेड दैट 10,000 इक्विटी शेयर्स विल बी बॉट बैक ऑन 31 मार्च 2012। ठीक है ना, मतलब 3 महीने बाद एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, 25% के प्रीमियम पे वो बाय बैक करना चाहते हैं, राइट। तो हम देखेंगे वो कैसे होगा कैसे नहीं। तो 10,000 इक्विटी शेयर्स विल बी बॉट बैक ऑन 31 मार्च पे प्रीमियम ऑफ 25%। ये 25% किस पे निकलेगा? ₹10 पर फेस वैल्यू है ना, इस पे 25% निकलता है, तो हम वो देखेंगे। आगे के लिखे ध्यान दें, आगे तो मेन बात लिखिए, एग्जामिन वेदर द कंपनी कैन डू सो। हमें चेक करना है कि कंपनी ऐसा कर सकती है क्या कि 10,000 इक्विटी शेयर्स 25% के प्रीमियम पे बेचें। तो चलो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ₹10 का 25% निकाले तो कितना होता है? ₹2.5 ना। ₹10 का 25% कितना होगा? ₹2.5, 2.5। यानी वो 10,000 शेयर्स बायबैक करने के लिए कह रहे हैं एट ₹12.5। पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 0 से आई थिंक 125, 1 2 3, मेरे ख्याल से 1,25,000 हो जाएगा। 1,25,000 रुपये होते हैं, इतने का बायबैक, इतने अमाउंट का बायबैक करने का इन्होंने डिसाइड किया है। ठीक है, हमें पता करना है कि इतना अमाउंट है क्या हमारे पास, मिनिमम अमाउंट। ठीक है, इतना अमाउंट है क्या, तो वो कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा वही 4 स्टेप फॉलो कर कर। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया है ये क्या सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यानी फिलहाल हमें ये इग्नोर करना है, हमें बस 12.5 याद रखना है, क्योंकि यही यूज़ करके हम वहाँ पे चौथा जो स्टेप हमारा होता है वो ये यूज़ करके हम पता करते हैं ऑफर प्राइस। तो इन्होंने ऑफर प्राइस क्या रखा है? 12.5। यहाँ पे 25% लिखा है ना, पिछले क्वेश्चन में ₹20 लिखे थे, लेकिन तुम्हारे रुपये दिए थे, यहाँ पे 25% लिखा है, तो हमने निकाल लिया ऑफर प्राइस कितना हो गया? 12.5। तो हम ये लिखे कैलकुलेट करेंगे वो 4 स्टेप्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। सॉल्यूशन, कंडीशंस फॉर बायबैक, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसे ही, सॉरी यहाँ हो जाएगा स्टेप। ठीक है, स्टेप तो हम लोग बहुत छोटा कॉलम रखेंगे।
नीचे तक जाएंगे, यहाँ हो जाएंगे कंडीशंस और लास्ट में यहाँ हो जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, इतना चौड़ा काफ़ी है, यानी रुपीस। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें याद है अच्छे से, फर्स्ट स्टेप है सोर्सेस, यानी हम पहले स्टेप में चेक करते हैं कि हमारे पास सोर्स क्या है बायबैक का। तो सोर्स है हमारे पास कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीन हमारे पास सोर्सेस हैं। तो ए सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, कितना अमाउंट है हमारे पास 5 लाख, यहाँ लिख लेंगे 5 लाख। दूसरा हमारे पास है जनरल रिजर्व, वो हम लिख लेंगे कितना है 2 लाख। आप फुल फॉर्म पूरा लिखोगे, मेरी नकल नहीं करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,50,000। ठीक है, ये सारे हम प्लस कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लस कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस कितना हो गया फिर 5 2 7 9 16 16,50,000, यानी हमारे पास आ गया 16,50,000, राइट। अब आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या है, 25% ऑफ ओन फंड। ओन फंड का मतलब सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ गया हमारा 16,50,000, वो लिख देंगे 16,50,000। बी स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों ही कैपिटल लिखते हैं। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी है और इक्विटी शेयर भी है। तो सबसे पहले इक्विटी कैपिटल लिखेंगे, कितना है 10 लाख, लिख दो 10 लाख। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस कैपिटल लिखेंगे, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल भी आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 10 लाख है ना, हाँ राइट 10 लाख है। तो अब हमें हमारा क्या मिल जाएगा, डी पॉइंट में ओन फंड, तो ओन फंड कितना बन गया 10 10 20 और 16 36, तो 36,50,000 ये बन गया। इसका हमें ई पॉइंट में निकालना है 25% ऑफ ओन फंड, ठीक है ना। तो 25% 36,50,000 का 25% कर लेंगे। 25% कितना होगा, 2 0 से 2 0 कट, राइट। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 0 0 25 0 0 25 25 125 के 5 12 25 6 का 150 और 12 62, यानी 2 16 बच गए। 25 75 और 10 85 और 6 91। अभी चेक करो इतना बन रहा है क्या, 25%, 90,936, 12,448, 36 48, 50,000 है ना, 36,50,000 है, 3,60,000 ये बन गया। क्या कैलकुलेटर में लेने वाला, कैलकुलेटर मैंने लिया नहीं है, गड़बड़ हो रहा है ना, राइट। तो ये 36 लाख हो गया, 12 चौक 48, तो ये 48 लाख हो गया, 5 चौक 20, यानी ये 2,000 हो गए। अब इनको जोड़ो, सारा ये आना चाहिए 0 0 0 8 8 नहीं, यहाँ पे भी 0 1, यहाँ पे 5 6 3, हाँ बराबर।
तो हो रहा है, यानी 9,12,500 ये हमारा अमाउंट आ गया। और ये क्या आ गया? ओन फंड, ठीक ना, ये ओन फंड आ गया, राइट। थर्ड स्टेप है हमारा मिनिमम ओन फंड पता करना है, मिनिमम ओन फंड, ठीक ना। मिनिमम ओन फंड कैसे मिलेगा? ए पॉइंट, सबसे पहले ओन फंड लिखेंगे। हमने यहाँ पे स्टेप ये नहीं किया, ए प्लस बी प्लस सी ऐसा मेंशन करना है हमें, हम गलती नहीं कर सकते। तो ए प्लस बी, ये दोनों सॉरी यहाँ पे ओन फंड 3 से बना हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी ऐसा लिखा करो ताकि पता चले कैसे आया अमाउंट, राइट। 36 लाख ओन फंड कितना है हमारे पास? 36,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 36 लाख, थोड़ा दूर लिखते हैं, एकदम पास में, जो आउटर इनर कॉलम होता है वो एकदम आउटर कॉलम में पास में होता है। तो 36,50,000। बी पॉइंट में हमें क्या करना है? लेस करना है डेप्ट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, कैपिटल, जनरल रिजर्व, कोई डेप्ट नहीं है हमारे पास। और नीचे भी आई थिंक कोई डेप्ट नहीं दिया, राइट। तो फिर भी लिखेंगे तो पूरा ही क्या लिखेंगे? 50% ऑफ डेप्ट कुछ भी नहीं है, नील, पूरा अमाउंट बाहर जाएगा, 36,50,000। क्या बन जाएगा? सी पॉइंट, मिनिमम ओन फंड, राइट। यहाँ हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, ठीक ना, ए माइनस बी। फोर्थ स्टेप क्या है? 25% ऑफ पेड अप इक्विटी। तो हम अमाउंट से ही लेते हैं, ठीक है, हम अमाउंट से ही लेंगे। कहाँ है अमाउंट? 10 लाख। तो 10 लाख का 25%, तो यहाँ पर निकालेंगे 10 लाख का 25%, 10 लाख का 25%, सीधा ना। 10 लाख का 25% कितना होगा? 2,50,000। तो पहले 25% लेंगे अमाउंट, जो भी वहाँ पे इक्विटी है उसका, फिर उसको फेस वैल्यू से नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा ए पॉइंट बनेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे? 2.5 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 2.5 लाख डिवाइड बाई 10। क्यों 10 से डिवाइड किया? क्योंकि भाई फेस वैल्यू 10 है ना, तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स पता करने हैं। डिवाइड करेंगे तो कितने आ गए? 25,000। कितने आ गए? 25,000। अब इसे ऑफर प्राइस पे मल्टीप्लाई करेंगे। बी बाय बैक ऑफर प्राइस, बाय बैक ऑफर प्राइस कितना है? बाय बैक ऑफर प्राइस हमने निकाला है साइड में, या आप चाहिए तो यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। रफ में आपने निकाला है तो कोई नहीं, अब साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। 10 प्लस 25%, 10 रुपये पे 25% ना इसने कहा है, तो 10 रुपये का 25% कितना होगा? 2.5 रुपया। 2.5 रुपया यानी 10 प्लस 2.5 रुपये 12.5, ठीक ना। तो सी पॉइंट हम क्या लिखेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक इस सिर्फ इतने से, हम पूरा लेके नहीं कह रहे, हम इतने कैलकुलेशन में हम कह रहे हैं कि भाई जब ए का मल्टीप्लाई बी में हो रहा है, यानी अगर हम 25% लेते हैं इक्विटी शेयर, जो यहाँ पे इक्विटी शेयर कितना 1 लाख है, 1 लाख का 25% कितना हो गया? 25,000। 25,000 को अगर ऑफर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा, वही तो पता करना है हमें। तो वो पता कर रहे हैं, तो कितना आ गया? कितना हो जाएगा ये? 2.5 लाख हो जाएगा। चलो पूरा ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 0 तो वैसे ही कट हो जाएगा, 0 0, राइट। दस 10,000 में हमने किया था तो 1,25,000 आया था ना। 20,000 में करेंगे तो 2,50,000 आएगा।
और फिर 5000 में करेंगे तो उसका आधा कितना हो जाएगा 62,500। तो 2,50,000 प्लस 62,500 ये अमाउंट बनेगा। तो 0,05,213 3,12,500। प्लीज़ आप लोग भी चेक कर लेना, आई होप इतना ही होना चाहिए, राइट। ठीक है, 25 दहा में 2.5 लाख, 25 दूनी 50, 3 लाख तो ऐसे ही हो गया। और उसके बाद 0.5 आता है, 25 दूनी 50, 0.5 12.5 लाख बराबर, हाँ 12.5 तो 3,12,500 ये हो रहा है। अब हमने चारों ही स्टेप फॉलो कर लिया है और हमने चारों ही अमाउंट निकाल लिए हैं। 5th स्टेप क्या है, 5th स्टेप भी फॉलो करेंगे। पता करना है मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट या पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक। कैसे होगा बायबैक, रूल क्या है, लिस्ट इन अबोव 1 to 4, लिस्ट इन अबोव 1 to 4 हमें पता करना है। मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फॉर बायबैक इज लिस्ट इन अबोव 4। तो पहले 4 में सबसे कम क्या दिख रहा है, तो मुझे तो नज़र आ रहा है कि भाई 16,50,000 है, 9,12,000 है, ये ऐसा था 3,36,50,000 है और 3,12,500 है। तो 3,12,500 ये अमाउंट हमारे पास अवेलेबल हो रहा है बायबैक करने के लिए। कितना, 3,12,500, 3,12,500। तो इसे हम लेंगे 3,12,500, ठीक ना। और इसी को हम फिर नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर बायबैक कितना हो जाएगा। देखो ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ। 4 स्टेप करने के बाद हम क्या क्यों ले रहे हैं कम सबसे कम अमाउंट, कि इतने अमाउंट का ही कंपनी बायबैक कर सकती है इस कंडीशन में है। तो 3,12,500 तक का ही बायबैक कर सकती है। हमने ऑफर प्राइस निकाला है 12.5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायबैक कैसे निकलेगा, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 3,12,500 को डिवाइड करेंगे किससे, 12.5 से। कैसे डिवाइड करेंगे, 12.5 से। तो कितना आ जाएगा, 25,000। कैसे आया सर, इसको डिवाइड कर दो भाई, इतना ही आएगा, क्योंकि जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो इतना आया, तो जब उतने से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा उतना ही आएगा, सिंपल। तो इस तरह से हमारा ये अमाउंट यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकलता है। तो देखो पिछले क्वेश्चंस में हमने जब किया था तो हमने जो अमाउंट यहाँ निकाला था मैक्सिमम इतना बायबैक कर सकते हैं अमाउंट का, फिर उसी को कन्वर्ट किया नंबर ऑफ शेयर्स में, तो हमने उसको लेके आगे बढ़ा। मतलब हम वो अमाउंट और वो नंबर ऑफ शेयर्स लेकर आगे बढ़े और हमने जर्नल एंट्री की। हमें ऑलरेडी यहाँ पे कुछ दिया है कि इट वाज डिसाइडेड दैट 10,000 इक्विटी शेयर विल बी ब्रॉट बैक ऑन इतना और प्रीमियम इतने पे, यानी 10,000 शेयर्स वो लोग बायबैक करने वाले हैं, 12.5% पे डिसाइड किया है। तो हमें चेक करना था कि वो इतना कर सकते हैं क्या। हमारे पास अवेलेबल अमाउंट कितना है, 3,12,500। हम कितने तक बायबैक कर सकते हैं, 25,000। वो कितने में करने का डिसाइड किए हैं, 10,000। कम है ना, तो कम है तो मतलब क्या हुआ, हाँ वो 10,000 का शेयर बायबैक कर सकते हैं, उनका डिसीजन सही है, क्योंकि वो 25,000 तक का बायबैक कर सकते हैं उनके फॉर्मेट के हिसाब से, उनका जो उनके पास जो पैसा है वो अवेलेबल है उस हिसाब से। लेकिन उन्होंने 10 तक का डिसाइड किया, कोई बात नहीं। अगर 25 से ज़्यादा होता, अगर ये 30 उन्होंने 30 का डिसाइड किया होता, 35 का डिसाइड किया होता, तो हम कहते हैं कि उनका डिसीजन सही नहीं है और हम वहाँ मेंशन करते कि हाँ भाई कंपनी जो है वो 25,000 से ज़्यादा कर बायबैक नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ ऑलरेडी कम है, यानी जो बायबैक उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 10,000 इक्विटी शेयर्स ही बायबैक करेंगे, वो तो 25,000 से कम है और बाकी अमाउंट भी तो कम ही हो रहा है। तो इससे क्या डिसाइड होता है कि कंपनी का डिसीजन परफेक्ट है, यानी कंपनी
10,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक कर सकती है। हमें बस यही पता करना था कि भाई कंपनी 10,000 इक्विटी शेयर्स 12.5 यानी 25% प्रीमियम पे बायबैक कर सकती है या नहीं, और हमने पता कर लिया। ठीक है, तो इसे रफ कर रहे हो, आगे जनरल एंट्री करेंगे, और जनरल एंट्री करने के पहले हम कुछ कमेंट करेंगे। तो मैं थोड़ा रफ करके उस कमेंट को लिख देता हूँ ताकि आप समझो, और आपको भी एग्जाम में शायद ऐसा लिखना पड़ सकता है, शायद क्या लिखना ही है, क्योंकि उन्होंने पूछा है हमसे कि भाई बताओ पता करके कि कितने, जो कंपनी डिसाइड की 10,000 इक्विटी शेयर्स बायबैक करने का 25% के प्रीमियम पे, यानी 10,000 इक्विटी शेयर्स 12.5 रुपये पे बायबैक करने के लिए, तो सही डिसीजन है या नहीं है, या कर सकती है या नहीं। तो हमने पता किया कि कंपनी के पास 3,12,500 तक अवेलेबल है पैसा, इतने तक बायबैक कर सकती है। शेयर्स भी हमने पता किया कि भाई 25,000 शेयर्स बनते हैं, और जबकि 25,000 ज़्यादा है 10,000 से, यानी जितना उन्होंने डिसाइड किया वो कम है, यानी बायबैक आराम से हो जाएगा। ठीक ना, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे सो फ्रॉम कैलकुलेटिंग above condition we can say company has decided company can, ऐसा लिखो, पूरा लिख दो, company can buy back 10,000 equity shares at 25% premium because company has all legal requirements properly। ठीक है, अपने शब्दों में मतलब ये लिखना है कि हमें बताना है कि हाँ, हमने जो ऊपर कंडीशन है, जो टेबल हमने बनाया है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने जो 10,000 इक्विटी शेयर्स 25% प्रीमियम पे बायबैक करने का डिसाइड किया है वो कर सकती है, क्योंकि कंपनी जो है सारे लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा कर ले रही है। ठीक है, तो इतना भी लिख सकते हो, या और आगे मेंशन कर सकते हो, कंपनी हैज़ मोर देन सफिशिएंट बैलेंस। अच्छा लिख लो, चलो लिख ही लो दूसरे कमेंट में, दूसरे पैराग्राफ में, कंपनी हैज़ मोर देन sufficient balance to buy back shares which has decided, यानी जो 10,000 शेयर्स वो बायबैक करना चाहते हैं 12.5 रुपीज़ में। 12.5 कैसे आया, उन्होंने कहा 25% में प्रीमियम पे बायबैक करेंगे, तो जो फेस वैल्यू 10 थी तो 10 पे 25%, 2.5 रुपये निकले, 2.5 रुपये को फेस वैल्यू में ऐड करके 12.5 बन गया। तो यानी जो ये बायबैक करना चाहते हैं इस रुपये में इतना शेयर्स वो हो सकता है। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद अब हम आगे जनरल एंट्री पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बता दिया हाँ भाई कि इतना बायबैक कर सकते हैं, तो अब हम जनरल एंट्रीज पे जाएंगे। और जनरल एंट्री किसके हिसाब से करनी है, जो यहाँ टेबल में वैल्यू और शेयर्स आएंगे उसके हिसाब से नहीं, जो कंपनी ने ऑलरेडी डिसाइड किया है उसके हिसाब से। यानी कंपनी 10,000 शेयर्स बायबैक करे तो इतने की ही एंट्री होगी। तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम। तो पूरा ये आपने लिख लिया हो तो मैं पूरा ही रफ कर देता हूँ ताकि जनरल एंट्री प्रॉपर कर पाए। ठीक ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो ऑफर फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये, 25% प्रीमियम पे बोला है। 25% कितना होता है पता है, ₹2.5 रुपीज़। ठीक है, और टोटल कितना, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना बायबैक कर रहे हैं 10,000। ठीक ना,
और 25% के प्रीमियम पे मतलब इतने रुपए में कर रहे हैं, राइट, जिसमें से 10 रुपये फेस वैल्यू हो गया और 2.5 रुपये कितने हो गए, प्रीमियम हो गए, ठीक है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फेस वैल्यू से कितना इक्विटी शेयर कम हो जाएगा वहाँ पे, तो 10,000 गुणे 10 1 लाख, ठीक है ना, 1 लाख हो गया ना, 10 लाख गुणे 10। प्रीमियम कितना बन जाएगा, 12,000 नहीं, प्रीमियम कितना बनेगा 25,000, यस, कितना बनेगा 25,000। और टोटल हम पैसा कितना देंगे इन्हें फिर, 1,25,000, इतने बड़ी साइड हुए। और देखो हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, हमारे पास पैसे भी हैं, 6 लाख हैं, यानी हम बाय कर सकते हैं, राइट ना। तो एक तो ड्यू की एंट्री करेंगे, ड्यू की एंट्री क्या है, सेम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम टू इक्विटी शेयर होल्डर। ड्यू के बाद यहाँ पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम की एंट्री, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व में भी सबसे पहले क्या यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो हम चेक करेंगे 25,000 है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में, अरे यहाँ तो सिक्योरिटी प्रीमियम ही नहीं है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने और पढ़ा था कि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा तो प्रॉफिट लॉस से करेंगे, जनरल रिजर्व से करेंगे, राइट, जो बाकी रिजर्व होंगे उनसे करेंगे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करें सेकंड प्रायोरिटी पे, जनरल रिजर्व से ना करके। क्यों ऐसा, क्योंकि जो प्रीमियम है वो एक तरह का लॉस है, तो हम पहले उसे प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम जो है उसे प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट करूँगा। कितना एडजस्ट करना है, 25,000, हमारे पास 9,50,000 है, यानी हो जाएंगे। तो ये राइट ऑफ हो गया, ड्यू हो गया, राइट ऑफ हो गया। अब इस पे आएंगे, 1 लाख हमें एडजस्ट करना है। 1 लाख एडजस्ट करने के लिए या तो फ्रेश इशू कर सकते हैं या फ्री रिजर्व यूज़ कर सकते हैं CRR क्रिएट करके। तो फ्रेश इशू तो यहाँ क्वेश्चन में है ही नहीं, यानी CRR क्रिएट करेंगे। CRR क्रिएट करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, कैपिटल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। टोटल कितना चाहिए, 1 लाख, कुछ भी यूज़ कर दो। तो मैं सोचता हूँ जनरल रिजर्व यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे जनरल रिजर्व यूज़ करेंगे CRR क्रिएट करने के लिए, ठीक ना। चलो, आप बाकी भी यूज़ कर सकते हो, प्रॉफिट लॉस भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरल रिजर्व यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक ना। तो हम जनरल एंट्री कर लेते हैं फटाफट, 1 सेकेंड ना। ओके, एक्चुअली मैं टाइम देख रहा था क्योंकि मुझे ऑनलाइन लेक्चर भी लेना है। तो ओके, तो जनरल एंट्री सबसे पहले आएगी ड्यू की, क्योंकि और कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं हो रही है, ना इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं, ना पेडअप, हाफली पेडअप को फुल्ली पेडअप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो ड्यू की एंट्री, ड्यू की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट, ठीक है ना, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। तो 1 लाख डेबिट में फेस वैल्यू से कितने का जा रहा है, 1 लाख का। प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 25,000। टोटल पैसा कितना देना है, 1,25,000। प्लीज़ नरेशन आप लोग लिख लो, नरेशन बहुत बार मैंने बताया। क्या नरेशन आएगा, लिख लो, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन बायबैक, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर ऑन बायबैक, यानी बायबैक पे इक्विटी शेयर होल्डर को इतना पैसा देने के लिए बनी है। तो जो भी ड्यू होता है उसकी एंट्री हमेशा होती है, ठीक ना। दूसरा, सीधी सी बात है, हम प्रीमियम राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। प्रीमियम हम कहाँ से राइट ऑफ कर रहे हैं इस बार, प्रॉफिट लॉस से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है वहाँ पर। तो हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक। कितना है प्रीमियम, 25,000। 25,000 यूज़ कर लेंगे प्रॉफिट लॉस में से और प्रीमियम को राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है ना। इसका भी नरेशन आप लिख लोगे, क्या लिखोगे, बीइंग प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ, रिपीट कर रहा हूँ, बीइंग प्रीमियम पेएबल ऑन बायबैक रिटर्न ऑफ। वीडियो रोक रोक के भी आप लिख सकते हो, ठीक ना, वीडियो को पॉज करके। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, तो हमने ड्यू की एंट्री कर ली, फिर हम लेफ्ट साइड गए, हमने प्रीमियम को राइट ऑफ कर दिया। अब हम किस साइड आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे, फेस वैल्यू पे 1 लाख एडजस्ट करना है। हमने देखा फ्रेश इशू हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास फ्री रिजर्व है
उसका यूज़ करके हम CRR क्रिएट करेंगे और इसे एडजस्ट करेंगे। फ्री रिजर्व में भी हमने क्या डिसाइड किया, हम जनरल रिजर्व यूज़ करेंगे। तो जनरल रिजर्व जब यूज़ करोगे तो क्या होगा, जनरल रिजर्व डेबिट होगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR, क्रिएट क्या हो रहा है CRR, कितना रुपये यूज़ करना है, 1 लाख रुपये, कर लो 1 लाख रुपये यूज़। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग, नरेशन क्या आएगा, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, या बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू CRR, शॉर्टकट में भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने इक्विटी शेयर ड्यू कर लिया, हमने प्रीमियम राइट ऑफ कर लिया, और हमने इक्विटी शेयर कैपिटल भी एडजस्ट कर लिया। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या कर दिया, ड्यू किया हमने पहली एंट्री कि कितना पैसा देना है, दूसरा हमने राइट ऑफ कर लिया 25,000, कहाँ से राइट ऑफ किया, प्रॉफिट लॉस में से 1 लाख कम हो चुका, सॉरी 25,000 कम हो गया है। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल जो वैल्यू हमारी कम हो रही है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स जा रहे हैं ना 1 लाख में से, तो 1 लाख जो शेयर्स कम हो रहे हैं वैल्यू से, उसे हमें एडजस्ट करने के लिए CRR क्रिएट करना पड़ा, और हमने इस बार यूज़ किया जनरल रिजर्व, तो जनरल रिजर्व यूज़ करके हमने CRR क्रिएट किया जो 1 लाख एडजस्ट हो गया। लास्ट में बस पेमेंट देने के लिए बचता है, तो हम पेमेंट दे देंगे। पेमेंट देने के लिए एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। तो मैं यहाँ समझता हूँ यहाँ पे बैंक नहीं दिया हुआ है तो हमें कैश यूज़ करना चाहिए। वैसे कैश में डीलिंग तो नहीं होती, लेकिन फिर भी हम यहाँ कैश लिखेंगे बिकॉज वहाँ पे बैंक लिखा ही नहीं है। बैंक है ही नहीं तो बैंक कैसे लिखें, ये भी एक छोटी सी चीज़ें होती हैं। या आप कैश और बैंक, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है कैश एंड बैंक, आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन कैश यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है बिकॉज वहाँ सिर्फ कैश ही है, तो आप बैंक से कैसे दे पाओगे, राइट। कैश मतलब हाथ में पैसा कितना है, राइट ना। तो कितना पैसा देना हमें, 1,25,000 हम पे करेंगे, 1,25,000। नरेशन क्या आएगा, वही जो पहले वाली एंट्री में था, क्या, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक, आगे लगा दो पेड, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक पेड, डन। इस तरह से हमारी जनरल एंट्री भी कंप्लीट होती है। और आगे हमें बनाना है बैलेंस शीट, जो मैंने ऑलरेडी आपको एक बार बता दिया है, तो हम फटाक से वो भी बना लेते हैं बिना समय गवाए, राइट। क्या है, बजने जा रहे हैं, बज चुके हैं 8 ऑलमोस्ट इस वक्त शाम के। खाना भी खाना है, भूख लगी है बहुत ज़ोर से, और साथ ही साथ फिर 8:30 से लेक्चर भी लेना है ऑनलाइन कुछ बच्चों का, तो इसलिए ये ज़रूरी है, फटाफट कर लें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस शीट ऑफ स्टर्लिंग, स्टर्लिंग है, स्टर्लिंग बोल दो, स्टर्लिंग लिमिटेड एज ऑन। आपको मतलब क्या लगता है, आप कौन सा अकाउंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे समझता हूँ यहाँ पे बनेगा 31 मार्च 2012। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा है, उन्होंने बायबैक का एक्टिविटी इस दिन पे डिसाइड करने का सोचा, ठीक ना। तो इस दिन एक्टिविटी सारी डिसाइड हुई, तो बैलेंस शीट भी इसी दिन की बनेगी, ठीक है। और ये हो गई बीच की लाइन, बीच में है ना, अरे नहीं है तो भी एडजस्ट कर लो यार, ठीक ना। और ये यहाँ पर, और ये हो गए असेट्स के कॉलम। असेट्स में तो कुछ है ही नहीं वैसे, आई मीन बहुत कम है, रुपीज़ लायबिलिटीज़। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ, आई थिंक इतना इनफ होगा, राइट। तो सबसे पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। हमने प्रेफरेंस शेयर को टच भी नहीं किया है, प्रेफरेंस शेयर इशू भी नहीं हुआ है, तो सेम का सेम वैसे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल, क्या, इशूड एंड पेड अप 10,000, 8% redeemable preference shares of ₹100 each, ठीक है। ऐसा पूरा लिखेंगे, issued and paid up 10,000, 8% redeemable, 8% मतलब डिविडेंड, उतने डिविडेंड मिलते होंगे
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और जो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं। मैंने कहा रिडीमेबल का मतलब आप ढूंढो, ठीक है। ₹100 ईच कितने हो गए, ये 10 लाख के कैपिटल थे हमारे पास जो ऐसे सुरक्षित हैं। सेकंड था ओके, तो सेकंड था 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें से हमने 10,000 क्या कर लिया, बायबैक कर लिया। तो अब कितने बच गए वहाँ पे, अब बच गए 90,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक ना, भूलना नहीं, ये सब याद रखना है। ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू तो वही होगी। तो अब कितने का हो गया, वहाँ 10 लाख का था, अब हमारे पास जो शेयर्स हैं वो सिर्फ 1 लाख रुपए के, सॉरी 9 लाख रुपए के, 1 लाख रुपए के कम हो गए, राइट। कैपिटल रिजर्व हमने बिल्कुल टच नहीं किया है, ठीक ना। वैसे कैपिटल रिजर्व में ही CRR भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल रिजर्व एक्चुअली वैसे ही वही होता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व ही कैपिटल रिजर्व कहते हैं। तो उसमें हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, कैपिटल रिजर्व कितना है, 5 लाख है, 2 3 4 5, इसमें ऐड करेंगे क्योंकि आया है ना, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड, लिखो ट्रांसफर्ड फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफ़र करके हमने इसमें डाला है, हमने जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करके डाला, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व। मतलब हम ऐड क्या कर रहे हैं कि भाई पैसा आया है, कहाँ से आया है, जनरल रिजर्व। तो हमने लिखा है ट्रांसफर्ड फ्रॉम यानी जनरल रिजर्व से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पे 1 लाख रुपए आए हैं। 1 लाख ट्रांसफ़र किए थे ना, इक्विटी शेयर कितना कम हुआ, 1 लाख, तो ये हो जाएंगे 6 लाख, ठीक है। अगला है जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कम हुआ है, वही तो इसमें ट्रांसफ़र किया था, राइट। तो अगला आ जाएगा जनरल रिजर्व, ये क्यों लगा रहे हैं, ये नहीं लगाना है, हाँ। तो जनरल रिजर्व कितने हैं, जनरल रिजर्व 2 लाख हैं। इसमें से हमने क्या किया है, ट्रांसफ़र कर दिया है, इसमें से ट्रांसफ़र किया है CRR में, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर्ड टू CRR। यहाँ पे हमने लिखा था ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरल रिजर्व, इसमें कहाँ से आया था, जनरल रिजर्व से, और ये पैसा कहाँ गया है, CRR में, तो हम लिखेंगे ट्रांसफर टू CRR। तो कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किए, 1 लाख रुपए, तो 1 लाख इसमें से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, टोटल कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपए बाहर, 2 लाख थे। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से हम 25,000 यूज कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल कितना था, 9,50,000, राइट। इसमें से भी लेस हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम हमने इनमें से 25,000 माइनस किया है। आपके बुक में तो जनरल एंट्री दिख भी रही होगी, राइट। तो चीज़ें याद रहनी चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रीमियम रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ, प्रीमियम राइट ऑफ लिख दो, ठीक है। 25,000, ये भी माइनस है तो इसे भी माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा, 9,25,000। लास्ट में बचता है क्रेडिटर्स, तो हम क्रेडिटर्स लिख देंगे, जिसे हमने कुछ नहीं किया यानी टच नहीं किया है, 3,50,000 है, तो उसे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा लायबिलिटी साइड आई थिंक कंप्लीट होता है, ठीक ना। हम टोटल करेंगे लास्ट में, देखेंगे कितना अमाउंट हो रहा है। असेट साइड आते हैं, असेट साइड था सन्ड्री असेट्स, जिसे हमने कुछ भी नहीं टच किया, 34 लाख वैसे के वैसे ही हैं, ठीक ना, 34 लाख वैसे के वैसे ही हैं। उसके बाद है कैश, जिसमें से हमने कुछ पैसा यूज़ किया है, क्या करने के लिए, सिक्योरिटी बायबैक करने के लिए। तो लिखेंगे बायबैक, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑन बायबैक, ऐसा भी लिख दोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन लिखो, बहुत जगह है। तो माइनस होगा कितना, 1,25,000 हमने बायबैक कर लिया। टोटल कितने आ गए, 4,75,000, ठीक ना। तो ये इस सेट छोटा है, अब आराम से कर लोगे, 34 और 4 38 लाख
और 75,000 ये हुआ है, राइट। तो ऐसे भी हम देखेंगे तो 40 लाख से टोटल कितना आ गया, 38,75,000। कितना कम लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, 1,25,000, यानी हमारा जो टोटल है बराबर है। इस साइड भी कर लो, 10 लाख 19, 25, 26 प्लस 9 35, 35 प्लस 3 38 लाख 50,000 और 38,75,000। तो यानी हमारा टोटल भी बराबर आ गया। तो इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। आई थिंक ये भी बड़ा इजी था, बस चीज़ें दी होती हैं अलग अलग तरीके से। और आपको बता दूँ, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, आप जो पढ़ोगे एग्जैक्टली वही नहीं आएंगे, फॉर्मेट सेम होगा, चीज़ें सेम होंगी, आपको क्वेश्चन को पढ़ने आना बहुत ज़रूरी है। कॉमर्स में बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं, एक एक चीज़ को प्रॉपर पढ़ते नहीं हैं। ऑफ, देन, बिफोर, पोस्ट, प्री, इन सब शब्द का बहुत मतलब होता है वहाँ पर। तो इसे प्रॉपर पढ़ें, समझें और जो बोला है क्वेश्चन में उस तरह से करें, ठीक है। तो आई थिंक हमारा बायबैक ऑफ शेयर्स यहीं समाप्त होता है, या फिर हम एक वीडियो या 2 वीडियो और भी अपलोड कर सकते हैं अगर मुझे टाइम मिला तो, ठीक है ना। क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली है तो यही सेम, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब ऑफर प्राइस भी ना दिया हो, देखो यहाँ पे ऑफर प्राइस दिया था एक्चुअली 25% प्रीमियम पे बायबैक करना है। जब ऑफर प्राइस भी ना दिया यानी कुछ ना लिखा हो तो, और इक्विटी शेयर भी यानी कितने बायबैक करने भी नहीं दिए हो तो उसका एक क्वेश्चन हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।